जय श्री कृष्ण। साथियों, आज दर्शन करते हैं श्री नाथ जी की हवेली के। यह नाथ द्वारा के छोटे से शहर में, जो उदयपुर से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, बनास नदी के तट पर है। श्री नाथ जी भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक के रूप में हैं। श्रीनाथ जी का नाम सबसे पहले गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में प्रयोग हुआ, जहां भगवान ने देवराज इंद्र को पराजित किया था और वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर तीव्र वर्षा से बचाया। वहां उन्हें देवदमन श्रीनाथ कहा गया। श्रीनाथ जी के भक्त भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान तक में पुष्टि मार्गीय भक्तों द्वारा श्रीनाथ जी पूजे जाते हैं। ये पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख ईष्ट हैं और यहाँ के पुजारी भी वल्लभ संप्रदाय के हैं। श्रीनाथ जी गुजरात, राजस्थान के वैष्णवों में प्रसिद्ध हैं और वात्सल्य भाव से, प्रेमा भक्ति से यहाँ के लोग श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। मंदिर की स्थापना की कथा है कि जब 1672 में मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह भगवान जी की मूर्ति को औरंगजेब की बर्बरता से बचाते हुए ला रहे थे, तो इस स्थान पर उनकी बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंस गए और उनके साथ जो पुजारी जी थे, उन्होंने राणा को बताया कि शायद भगवान ने यही स्थान चुना है, यह दिव्य स्थान है। और फिर यहाँ गोस्वामी दामोदर वैरागी जी ने राणा जी की मदद से मंदिर बनवाया। पहले श्रीनाथ जी की यह स्वयंभू मूर्ति गोवर्धन पर्वत पर पूजी जाती थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत उठाने की मुद्रा में है। बायां हाथ ऊपर है, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद है और कमर पर है। मूर्ति 4 फुट ऊंचे बड़े काले रंग की पीठिका पर उकेरी गई है और भगवान के साथ 2 गाय, 1 सर्प, 1 शेर, 2 मोर, 1 तोता और 3 साधु हैं। भगवान के नेत्र ध्यान मुद्रा में आधे बंद हैं। भगवान श्रीनाथ जी बालक रूप में हैं। इस कारण पुजारियों द्वारा माँ की तरह उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिर वृंदावन के नंद भवन की तरह बना है और दरवाजे पर मोटे मोटे कीले बने हैं ताकि हाथी भी तोड़ ना पाए। मंदिर जो हवेली कहलाता है, उसके शिखर पर कलश हैं, 7 पताकाएं फहराती हैं और सुदर्शन चक्र भी है। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं होली, दिवाली, जन्माष्टमी और अन्नकूट। मंदिर में पुष्टि मार्गीय पूजा पद्धति के अनुसार भगवान स्वामी हैं और उनकी सेवा की जाती है, पूजा नहीं। मंदिर में एक दूध घर, एक पान घर, एक मिश्री घर, एक पेड़ा घर, फूल घर, रसोई घर, गहना घर, खर्च भंडार, गौशाला, अश्वशाला, बैठक और सोने चांदी की चक्कियाँ भी हैं। मुख्य मंदिर परिसर में मदन मोहन जी के और नवनीत प्रिय जी के मंदिर भी हैं। आरती 8 समय होती है, मंगला आरती से शयन आरती तक, और आरतियाँ मंदिर का मुख्य आकर्षण हैं क्योंकि भगवान श्रृंगार करके अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। सुंदर रेशमी वस्त्र, अनमोल गहने, ये झांकी कहलाती हैं।
श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर एक हीरा है जिसे चिबुक कहते हैं। नाथ द्वारा की पेंटिंग्स और पिछवाई जो दीवारों पर, कागज़ पर, कपड़े पर बनाई जाती हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। लोगों की प्रेमा भक्ति का उदाहरण तो मंदिर के आसपास की दुकानों से ही मिल जाता है, जहां ठाकुर जी के लिए लोग छोटी छोटी पतंग, छोटी छोटी शतरंज और छोटे छोटे खिलौने खरीदते दिखते हैं। अब अपनी जानकारी पुष्टि मार्ग के बारे में बढ़ाते हैं। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य व पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म की कृष्ण भक्ति धारा को विशिष्टता प्रदान की। इसमें भगवत सेवा, प्रभु से निरंतर प्रेम, भगवत नाम और उनकी लीला का स्मरण, श्रवण और कीर्तन होता है। पुष्टि मार्ग कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों से अलग चतुर्थ मार्ग है। इसमें भगवत सेवा स्नेहात्मिका और भावात्मक होती है। स्नेहात्मिका सेवा माँ यशोदा के वात्सल्य भाव से की जाती है। सेवा निरंतर निष्काम और भगवत सुख के लिए होती है और भगवान भक्त के प्रेमाधीन रहते हैं। ऐसी भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। साथियों, मेरे साथ भारत के दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए और दिव्य जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्ण।